बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। आज हम जो मुकम्मल नावल पढ़ेंगे वो है नबीला अजीज़ का रस्म। बहुत ही खूबसूरत तहरीर है। एक जाहिलाना रस्म के ऊपर मबनी ये नावल उन्होंने लिखा है। ज़माना जाहिलियत की बहुत ही अच्छे अंदाज में तहरीर किया है। यकीनन आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट फर्स्ट, रस्म बाय नबीला अजीज़। तलाक। कितनी ही देर से उसके दिमाग में एक लफ्ज़ की बाज़गश्त हो रही थी और कितनी ही देर से वो कुछ कह नहीं सकता था। उसके लब ही खामोश नहीं हुए थे। वो तो जैसे सर से पांव तक खामोश हो गया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दूसरी तरफ से तलाक का मुतालबा हो सकता है। क्यों बरखुरदार खामोश क्यों हो गए? सैयद सिराज हुसैन की बारोब आवाज़ पे वो यकदम चौंक कर उस संगीन लफ्ज़ के हिसार से बाहर आया था और महज चंद सेकंड में ही अपने तमाम तासुरात पर काबू पाते हुए उनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। ये फैसला आपका है या फिर मेरी जोजा मोहतरमा का? उसका लहजा दोबारा से पुरसुकून और हमवार हो चुका था। फैसला चाहे किसी का भी हो तो मैं उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो भी काफी तहम्मुल से बोले। क्यों नहीं होना चाहिए मुर्शिद साईं? ये मेरी जिंदगी का मामला है। उसने लफ्ज मेरी जिंदगी पर काफी जोर देकर कहा। ये तुम्हारी जिंदगी का ही नहीं बरखुदार हमारी इज्जत, गैरत और रस्म व रवाज का मामला भी है। और बकौल तुम्हारे कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रखते, मगर तुम ये नहीं जानते कि हमारे लिए हमारी इज्जत, गैरत और रस्म और रवाज मौत और जिंदगी की सी अहमियत रखते हैं और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक पल के लिए सैयद सिराज हुसैन की रंगत गुस्से की आंच से सुर्ख पड़ गई थी। मुर्शिद साईं, आपको शायद मेरी बात सुनने में गलत फहमी हुई है। मैं आपकी इज्जत और गैरत को गैर अहम कहने का कभी सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता आपके रस्म और रवाज के खिलाफ मैं कल भी था और आज भी हूँ। आप ना जाने कब से इस बेजा रस्म पर अमल करते हुए कितनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं और कितने दिलों को बर्बाद किया है आप लोगों ने। लेकिन एक बात याद रखें मुर्शिद साईं, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने दिल से वाबस्ता एक दिल को उम्र भर की तन्हाई और खामोशियां नहीं सौंपने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो काफी मजबूत और संजीदा लहजे में कहता अपनी जगह से खड़ा हो गया। देखो लड़के, आज से कुछ अरसा पहले एक फैसला तुमने किया था और अपनी बात मनवाई थी, लेकिन हम चुप रहे थे। आज एक फैसला हम कर रहे हैं और अपनी बात मनवाएंगे, लेकिन तुम सिर्फ चुप रहोगे। वो इंतहाई दो टोक और गुस्सीले अंदाज में बोले थे, लेकिन किसी से मरूब होने वाला और अपने मकाम से पीछे हटने वाला वो भी नहीं था। अगर सैयद फरीद हुसैन के बेटे थे तो वो भी सुल्तान गर्देजी का अकलौता लाडला पोता, इतनी वसी जागीर का तन्हा वारिस। मैं हक पे था और मैंने एक जायज फैसला किया था, जबकि आप सरासर जुल्म कर रहे हैं। वो इनकी हर बात, हर फैसले से इनकारी था। अगर मजलूम खुद कह दे कि मुझ पर कोई जुल्म नहीं हुआ तो फिर? सैयद सिराज हुसैन फखरी अंदाज में सुकून से बोले थे, लेकिन वो एकदम बुरी तरह से चौंक गया था। एक पल में उसकी सोच कहाँ से कहाँ चली गई थी, मगर फिर फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। क्या कहना चाहते हैं आप? उसने बगौर उनका चेहरा जांचा था। जो तुम बखूबी समझ चुके हो। वो अभी भी पुरसकून थे, लेकिन मैं तलाक फिर भी नहीं दूंगा, उसने सख्ती से कहते हुए नफी में गर्दन हिलाई थी। देखो, तुम शायद भूल रहे हो कि इस वक्त भी तुमने यकतरफा फैसला किया था और आज भी तुम यकतरफा फैसले पर अड़े हुए हो। वो तुम्हारे फैसले में ना कल शामिल थी और ना आज होगी। तुम्हारी जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसकी हिम्मत तोड़ने की एक भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, फिर आपने जो कहा मैं वही करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, एक मर्द का वादा। उसने काफी सलीके से उनको अपनी बात पे लाना चाहा था। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने गुस्से से कहा था। जी मैं जानता हूँ। मैं अपनी बीवी से मिलने की इजाजत उसके चचा हजूर से मांग रहा हूँ। उसने बड़े एहतराम से तंज का तीर छोड़ा था। और अगर हम इस चीज की इजाजत ना दें तो? वो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठे थे अंदाज में सख्ती से। तो फिर दोबारा कभी तलाक के लफ्ज को सोचिएगा भी नहीं। वो उनके लिए हद से ज्यादा टेढ़ा साबित हो रहा था। बरखुरदार, हम चाहते हैं कि ये मामला घर का है तो घर में ही निबट जाए, ना तुम्हारी इज्जत बिगड़े और ना हमारा नाम उछाला जाए, वरना कोर्ट कचहरी तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। उन्होंने उसे तकरीबन धमकी दी थी, जैसे कुछ बावर कराना चाहते हों। ठीक है मुर्शिद साईं, अगर आप कोर्ट कचहरी तक जाने का शौक पूरा करना चाहते हैं तो यही कर लेते हैं। अब मैं आपकी तरफ से अदालती कार्रवाई का मुंतजिर रहूंगा और देखूंगा कि अदालत और शरीयत का मुजरिम कौन है। वो उनके मुंह से अदालत का जिक्र सुनकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था वो कभी भी अदालत का रुख नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूंगा कि मैं एक बार रूबरू उससे मिलना चाहता हूँ, फिर चाहे तो तलाक हो जाए और चाहे तो वो अपना जुमला अधूरा छोड़ते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ था, जबकि सैयद सिराज हुसैन शदीद कशमकश का शिकार नजर आ रहे थे, जैसे अपना फैसला और उसका अंजाम सोच रहे हों। देखिए मुर्शिद साईं, मैं एक मर्द बच्चा हूँ और अल्लाह के फजल करम से इज्जतदार और गैरतमंद भी हूँ। अपना वादा, अपनी जबान निभाना जानता हूँ।
आप फिक्र न करें, एक तरफा फैसला और कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने उन्हें भरपूर यकीन दहानी करवाई थी और वो कुछ सोचते हुए सोफे से खड़े हो गए थे, जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गए हों। ठीक है, कल तुम हवेली आ जाना, वो कहकर रुके नहीं थे, बल्कि तेजी से ड्राइंग रूम से बाहर आ गए थे, जहां उनके सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट खड़े थे, जबकि वो ड्राइंग रूम के बीचों बीच गुमसुम सा खड़ा था। उसकी सोच कहीं और थी, क्योंकि सारे किस्से में ऐसा एक नुक्ता भी था जो फरामोश नहीं हो सकता था, मगर उसी नुक्ते पे ना उन्होंने बात की थी, ना उसने खुद जिक्र किया था। हालांकि सबसे अहम पॉइंट वही था और उसी पे बात नहीं हुई थी। शहरबानो, सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है? सैयद सिराज हुसैन की बड़ी बेटी जोहरा ने काफी गहरी नजरों से देखते हुए पूछा था। आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा। शहरबानो अभी अभी वजू करके आई थी और नमाज पढ़ने के लिए सर पे दुपट्टा लपेट रही थी, जबकि उसकी चचाजाद बहन अपने चेहरे पर ढेरों तजस्सुस सजाए उसके कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन शहरबानो ने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया था, बस नॉर्मल से अंदाज में जवाब देकर आगे बढ़ गई थी। लेकिन जोहरा वापस जाने की बजाय वहीं बैठकर उसके नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगी। उसे शहरबानो की शादी का सुनकर बहुत तजस्सुस और दिलचस्पी हो रही थी कि आखिर शहरबानो का क्या बनेगा, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी उम्र भर इस तरह, क्योंकि इस रस्म को निभाना तारिक दुनिया हो जाने के बराबर ही था। हर दुनियावी चीज को छोड़ देना इतना आसान काम नहीं था। जैसे फूफा फातिमा जिंदगी बसर कर रही थी, उसी तरह अब शहरबानो को भी जिंदगी गुजारना थी। क्या बात है जोहरा आपी, आप इस तरह क्यों बैठी हैं? जोहरा की सोच का तसलसल शहरबानो की आवाज से टूटा था, जो नमाज पढ़ के आ चुकी थी। कुछ नहीं शहरबानो, मैं सोच रही थी कि तुम किस तरह सब कुछ छोड़ दोगी, दिन रात इबादत में कैसे गुजारोगी? जिंदगी तो पूरे घर में गुजारने के लिए होती है, घर के एक कोने में नहीं। जोहरा बेचारी सच ही तो कह रही थी, मगर इस रस्म को जिंदा जावेद रखने वालों को भला कौन समझाता? अगर फूफी फातिमा अपने बाप और भाइयों के लिए ये सब कर रही हैं तो मैं भी कर लूंगी। वो भी तो मेरे जैसी और मेरी हम उम्र ही थी जब उन्होंने ये शादी की थी। वो बेहद नरमी से बोली थी, जबकि जोहरा ने नागवारी से देखा था। मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं हरगिज ऐसा ना करती। ये भी भला कोई रस्म है? जोहरा अपने बड़ों के खिलाफ थी और मिजाज में भी खासी तेज तरार थी, लेकिन शहरबानो सब लड़कियों में खासी खामोश तवा ढीली ढाली सी नम फितरत की लड़की थी। किसी से लड़ना झगड़ना या अपने हक में बोलना उसे हरगिज नहीं आता था। वो किसी भी नाइंसाफी और ज्यादती पर बोल ही नहीं सकती थी, बड़ों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी नजर में जैसा है, जो भी है, बस अच्छा है। वो कभी किसी चीज पे एतराज नहीं करती थी। कुछ लोग उसकी फितरत को उसकी अदा समझते थे, लेकिन सच तो ये था कि उसकी खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि वो जो भी कहती, जो भी करती, वो उसकी अदा बन जाता था। शहरबानो, इनकार कर दो, इस किस्म की शादी से सिर्फ कलमे ही तो पढ़ने और फिर उम्र भर के लिए एक कोठरी में बैठ जाना है। नहीं जोहरा आपी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन यार मैं होती तो जरूर सोच सकती थी। मुझ में और आप में बहुत फर्क है। मैं सैयद मेराज हुसैन की सबसे छोटी साहबजादी सैयदा शहरबानो, जिसके माथे पर सदके की लकीर है, और आप सैयद सिराज हुसैन की सबसे बड़ी साहबजादी सैयदा जोहरा बदूल, जिसके माथे पर शादी की लकीर है, और यही लकीर हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। वो काफी सादगी से बोली थी, लेकिन शहरबानो, नहीं जोहरा आपी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं, लेकिन साथ में ये भी तो है कि मैं अपने बाप और भाइयों के लिए अच्छा सोच रही हूँ। मेरी ऐसी जिंदगी भला किस काम की जो मेरे अपनों के काम ना आए। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जिसे उन्होंने सदका बनने का एजाज दिया। शहरबानो नरम मुलायम लहजे में कहते हुए जोहरा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने उसकी मदद के लिए मरियम को भेज दिया था। क्या हो रहा है भाई? दोनों कजन बड़े संजीदा मूड में लग रही हो। मरियम ने मुस्कुराते हुए आकर शहरबानो को कोहनी मारी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। उसने बात को टाल दिया था। वो हर एक के सामने इस शादी के जिक्र को छेड़ कर उनके सवालों का निशाना नहीं बन सकती थी, बल्कि वो तो हर मुमकिन तौर पर उस जिक्र से बचने की कोशिश करती थी। लगता है इस हवेली में अल्लाह ने यही सादतमंद रूह भेजी है, जो सब चाहते हैं वही करती है। जोहरा ने शहरबानो को देखकर तंजिया कार उठ खड़ी हुई थी। शहरबानो चुप खड़ी थी। हूँ पागल, वो सर झटक कर चली गई थी। वो ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हुआ ही था, बड़ी अम्मा का पैगाम रसाया। साहब जी, बड़ी अम्मा ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। मुलाजिमा ने मुअद्दब से लहजे में पैगाम दिया था, लेकिन उसे इस पैगाम से काफी हैरानगी हुई थी। भला इस वक्त आधी रात को ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा था कि उन्होंने अपने कमरे में फौरी तलब किया था। ठीक है, मैं भी आता हूँ। उसने अपनी हैरत कंट्रोल करते हुए मुलाजमा को जाने का इशारा किया था और फिर जायनमाज समेट कर बेड से अपनी गर्म चादर उठाकर कंधों पर डालते हुए खुद भी बाहर निकल आया था। बाहर पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राहदारी और हाल कमरे के तमाम फानूस बुझे हुए थे, अलबत्ता नाइट बल्ब हर दीवार पर रोशन थे, जिनकी मध्यम रोशनी में वो मजबूत कदम उठाता सीढ़ियां उतर आया था। बड़ी अम्मा के कमरे के खुले दरवाजे से ट्यूबलाइट
लाइट की रोशनी एक लकीर की सूरत में बाहर तक आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने दस्तक देकर इजाजत चाही थी। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अपनी दादी से इजाजत कैसी? बड़ी अम्मा अपने जहाजी साइज बेड पर गाँव तकिए से टेक लगाए तस्बीह हाथ में पकड़े नीम दराज बैठी थी। उसकी आवाज सुनकर अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा, आप ठीक तो है ना? उसने अंदर दाखिल होते ही तशवीश का इजहार किया था। हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। उन्होंने कंबल हटाकर उसके बैठने के लिए जगह बनाई थी। वो सादतमंदी से उनके करीब ही बैठ गया था, मगर वो चौंका जब उसकी नजर दाएं दीवार से लगे सोफे की सिमत उठी, जहाँ उस वक्त उसके अब्बा साहब और अम्मा साहब विराजमान थे और काफी मुतफक्कर नजर आ रहे थे। खैरियत तो है बड़ी अम्मा? आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है क्या? उसने गर्दन मोड़कर बड़ी अम्मा को देखा। हाँ पुत्र, सब खैर है, तुम परेशान ना हो। ये बताओ क्या कर रहे थे? कहीं नींद से तो नहीं जगाया? रजिया ने, बड़ी अम्मा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए पूछा था। नहीं, मैं अभी भी नमाज पढ़ रहा था। इस वक्त नमाज बाजमात क्यों नहीं पढ़ी? बड़ी अम्मा ने इस्तफसार किया। शहर से वापस गांव आते 10 बज गए थे, रास्ते में पता ही नहीं चला, इसलिए मस्जिद नहीं जा सका। उसने वजाहत दी तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। खाना खा लिया तुमने? पता नहीं क्यों वो उससे छोटे छोटे सवाल कर रही थी, जैसे कुछ कहने से पहले तमहीद बांध रही हो। जी, नमाज पढ़ने से पहले खाना ही खाया था। अब उसे अंदर ही अंदर उलझन सी होने लगी थी कि क्या मसला है जो वो लोग रात के इस पहर हल करने के लिए बैठे हुए हैं। उसने एक नजर अपने वालिदैन की समझ देखा, जो खुद किसी कश्मकश का शिकार लग रहे थे। लगता है तुम कुछ थके हुए हो, बड़ी अम्मा ने अपने बहू और बेटे को देखते हुए पोते से तकरीबन चौथा सवाल किया था। वो खुद कुछ उलझी हुई लग रही थी, जैसे कुछ कहने और ना कहने की कश्मकश में डोल रही हूँ। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। थकन भला कैसी? आप बताएं, आपने शायद मुझे किसी काम के लिए बुलाया था। बिलाखिर उसने खुद ही पूछ लिया था, क्योंकि वो तो टाल मटोल करती ही नजर आ रही थी, जैसे उसे बुलाकर कुछ बताने का इरादा बदल गया हो। हाँ पुत्र, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर कभी तुम देर से घर आते थे और कभी शहर ही रुक जाते थे, इसलिए सोचा आज बात कर ही लूं। बड़ी अम्मा बात करते करते एक दफा फिर वक्फा लेने के लिए रुक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लाडला चहीता पोता जितना सादतमंद, समझदार और अच्छा है, उतना ही जिद्दी और बासूल भी है। गलत बात तो बर्दाश्त होती ही नहीं और ना ही किसी की हक तलफी होते देख सकता था, चाहे वो हक तलफी उसके अपने घर में इसके मुलाजमों के साथ ही क्यों ना हो रही हो। वो उनके हक में भी बोल उठता था। जी कहिए बड़ी माँ, मैं सुन रहा हूँ। वो उनके सामने सर झुकाए बैठा था। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले एक मन्नत मानी थी और अब उस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये मन्नत तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम मेरा साथ ना दो, इसलिए मैं चाह रही थी कि पहले तुमको बता दूं और तुमसे पूछ लूं। उन्होंने कुछ मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा था और वो इतनी सी बात पर हैरान हुआ था। अरे बड़ी माँ, आपकी मन्नत में भला मैं क्या कहूँगा, आप पूरी कर दे अपनी मन्नत। वो बहुत रिलैक्स अंदाज में बोला था। नहीं बेटा, मेरी मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकती, मेरी मन्नत तो तुमने पूरी करनी है। वो आहिस्तगी से बोल रही थी और उनके चेहरे पर छाई परेशानी और आजिज़ी ने उसे ठटका दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि कोई गंभीर मसला है और ये लोग मुझसे कह नहीं पा रहे। अब्बा सही, आप बताएं क्या मसला है, कैसी मन्नत पूरी करवानी है? बड़ी अम्मा ने, उसने अपने वालिद मोहतरम ज़मान गर्देजी को इस्तेफामिया नज़रों से देखते हुए पूछा और ज़मान गर्देजी अपनी वालदा मोहतरमा को देखते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। हारून बेटा, मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताता हूँ, लेकिन तुम्हारा काम है उसे गौर से सुनना और गहराई से समझना, क्योंकि अगर तुम गहराई में जाकर नहीं सोचोगे तो फिर तुम अपनी दादी, अपनी माँ और अपने खानदान के एहसास नहीं समझ सकोगे जो तुम्हारे पैदा होने से पहले थे। उन्होंने कमरे में ठहरते हुए बात शुरू करने से पहले जरा सी तमहीद बांधी। जी मैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, आप बात शुरू करें, उसने उन्हें तसल्ली दिलाई। तुम्हारे दादाजान सुल्तान गर्देजी के सिर्फ 2 बेटे और एक बेटी थी, रहमान गर्देजी, जमान गर्देजी और राबिया गर्देजी। तुम्हारे दादाजान सुल्तान गर्देजी की जागीरदारी और सियासत के मैदान में अपनी एक साख थी। उनका अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी अच्छा खासा दबदबा और एक नाम था। वो बहुत बाउसूल, इंसाफ पसंद और नर्म दिल इंसान थे। अपनी जिंदगी और जागीरदारी से बहुत खुश और मुतमईन थे। उन्होंने जद्दी पुश्ती हुक्मरानी की बिना पर कभी कोई महरूमी या कमी नहीं देखी थी। यही चीज उनको मुतमईन रखती थी, लेकिन उनका ये इत्मीनान और खुशी उस वक्त रुखसत हो गए जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादियां की थी, लेकिन शादियों के 7 साल बाद भी उन्हें अपनी हवेली में किसी बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दी थी। दोनों बेटे औलाद के लिए तरस रहे थे। रहमान गर्देजी के यहाँ तो 7 साल से कोई बच्चा हुआ ही नहीं था, जबकि जमान गर्देजी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन 2, 4, 5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए थे
اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ سلطان گڑھ دیزی اور بڑی اماں کے دلوں میں پوتے پوتی کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان گڑھ دیزی اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے۔ سلطان گڑھ دیزی اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی، ارمان تھا، اور زمان گڑھ دیزی بھی اپنے ہونے والے بچوں کے لیے زندگی کی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی اور سبھی اپنی اپنی جگہ منتیں اور مرادیں ماننے لگے تھے کہ اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان گڑھ دیزی نے اپنی چھوٹی بہو کی پریگنینسی کی خبر سنتے ہی صدقہ خیرات دینا شروع کر دیا تھا۔ کئی پیروں فقیروں کے پاس گئے، کئی دیگیں چڑھائی تھی اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ اسی طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چل جاتی، کبھی کسی مزار پر دھاگے سے گرہ باندھ آتی، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ پریشانی اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر تویز وغیرہ بھی لکھ دیتے تھے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہی، اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے، اپنی مشکل، اپنا دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، اور بڑی اماں کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا اور وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی۔ مرشد سائیں، میری جھولی بھر دو، میری مراد اللہ سے پوری کرا دو، میں آپ کی نوکر، آپ کی غلام بن جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جو کہیں گے وہی چڑھاوا دوں گی۔ پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے۔ ان کے پرشفقت نورانی چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کبھی کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بی بی، سوچ لو ایک بار۔ انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی، مگر وہ مہلت لینے پر راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہہ دیں گے میرے لیے وہ پتھر پر لکیر ہوگا، میں آپ سے منکر نہیں ہو سکتی۔ بڑی اماں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نیک بی بی، ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر لڑی، ہر نسل میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے، اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ، یعنی اس بیٹی کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کے دوسرے روز ہی اسے واپس گھر لے آتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ بیٹی تمام عمر عبادت میں گزار دیتی ہے، دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور دنیاوی کاموں کو اپنا لیتی ہے۔ اس کے شوہر کا، اس کے باپ دادا اور بہن بھائیوں کا اس پہ کوئی حق اور اختیار نہیں ہوتا، وہ بس اللہ کی راہ پر لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ صدقہ کر دی جاتی ہے۔ ہماری لڑی میں ہماری بیٹی صدقہ کی گئی تھی، جو آج تک عبادت میں وقت گزار رہی ہے۔ اب ہمارے بیٹوں میں سے معراج حسین کی بیٹی صدقہ کی جائے گی، جس کا نکاح تمہارے خاندان میں ہوگا، اور نکاح کے دوسرے روز ہی ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ ہمارے خاندان میں کس کے ساتھ؟ مرشد سائیں بڑی اماں کو حیرت ہوئی۔ تمہارے ہونے والے پوتے کے ساتھ، اور تم یہ منت مان چکی ہو تو تم یہ چڑھاوا ضرور دو گی۔ ہمارے بڑے بیٹے کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے پوتے سے ہوگا۔ ہاں، ایک اور بات بتا دیں کہ تمہارا پوتا کبھی ہماری صاحبزادی کو طلاق نہیں دے گا، اور نہ ہی کبھی اس پہ اپنا حق جتائے گا، نہ شادی کے دن، نہ باقی ساری زندگی۔ البتہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہوگی، بس تمہارا چڑھاوا یہی ہوگا، ہماری بیٹی، ہماری عزت تمہارے پوتے سے منسوب رہے گی، اور ساری زندگی آپ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کیا جائے گا۔ وہ بڑی اماں کو اس رسم کی ہر اونچ نیچ سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑی اماں جو متفکر سی لگ رہی تھی، ان کی باتوں سے کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ لیکن مرشد سائیں، یہ رسم، یہ منت کب پوری کرنی ہوگی؟ وہ آہستگی سے بولی، جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہ تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے، نہ ہمارے بیٹے کی صاحبزادی، لیکن ہماری اس رسم میں یہ رشتہ پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے، جو آج ہم نے کر دیا ہے۔ بس دعائے خیر کرنی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بڑی اماں واپس گھر آ گئی۔ اور پھر اس منت کے بعد تم پیدا ہوئے، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد لالا سعید رحمان گڑھ دیزی کے ہاں بھی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ تم جان سکتے ہو کہ اس کے بعد بڑی اماں کا یا پھر ہمارے خاندان کا مرشد صاحب پر کتنا پکا عقیدہ ہو چکا ہوگا، اور وہ منت پوری کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہو گیا تھا۔ لیکن ان کے بیٹے سید معراج حسین کی 3 صاحبزادے تھے، اس لیے 8 سال تک یہ رسم ڈاواڈول سی رہی۔ مگر جب تم 8 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں صاحبزادی کی پیدائش ہوئی، اور تمہارے لیے مانی جانے والی منت پکی ہو گئی۔ لہٰذا رسم کے مطابق سید معراج حسین اور پیر فرید حسین چاہتے تھے کہ شادی تب ہو جب لڑکی 20 سال کی ہو جائے۔ تو بیٹا، تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ہماری اور اپنی بڑی اماں کی مجبوری سمجھ سکو، کیونکہ وہ لوگ چند دنوں تک نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف ایک دن کے لیے۔ زمان گڑھ دیزی نے تفصیل سے ساری بات بتانے کے بعد پلٹ کر ہارون کو دیکھا، جو ان کی تفصیلی بات سننے کے بعد ششدر سا بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ان سب پر ہارون، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں بیٹا۔
انہوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا تھا۔ بڑی اماں متفکر سی بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں اور دعا مانگ رہی تھیں کہ ان کا پوتا ان کی لاج رکھ لے۔ ہارون زمان گردیزی نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یکدم اس شوق سے باہر آیا تھا۔ "آئی ایم سوری ابا صاحب، میں آپ کی ایسی کوئی منت پوری نہیں کر سکتا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک لڑکی کو اپنی عزت، اپنی غیرت بنانے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔" وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، بے لچک اور بے مروت۔ "یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ انہیں انکار کر دیں، وہ اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں، میری طرف سے انکار ہے۔" وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بڑی اماں کا بوڑھا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ گیا تھا۔ زمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی چپ رہ گئے تھے۔